Question number 1. Consider the following statements with respect to Malabar exercise 2021. आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिसमें से आपने बताना है कि करेक्ट कौन सी है. या तो स्टेटमेंट नंबर 1, दिस इज द थर्ड टाइम when all the quad countries are participating in it, या स्टेटमेंट नंबर 2, 2021 edition is being held in Atlantic Ocean. तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? 1 only, 2 only, both of the above या none of the above. Question number 2. Consider the following statements with respect to Malabar exercise 2021. INS Magar is one of the participating ships from India. And second statement, while the exercise has been conducted in Bay of Bengal, it has not been conducted in Arabian Sea. आप बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 only, 2 only, both of the above या none of the above. क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको हम मेंस की तरफ ले चलें तो मेरी टाइम डोमिनेंस की अगर बात आ जाती है, so maritime dominance is now being checked upon by major maritime powers. Comment with respect to India's participation in maritime openness, 250 words. अगर इन क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर इन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखना. ऐसे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे कवर्ड हो जाएंगे, और ये टॉपिक सुप्रीम इंपॉर्टेंस का है. चाहे किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन तो आपको एक्सपेक्ट करना ही करना चाहिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा हो रही है और बहुत बहुत ज़्यादा इसकी रेलेवेंस बढ़ गई है. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 1992 में मालाबार नेवल एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी एज अ बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस. इंडियन नेवी एंड यूएस नेवी के बीच में 1992 में एज अ बायलेटरल एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी मालाबार नेवल एक्सरसाइज. 2007 में क्या हुआ? तब जापान ने पार्ट लिया, सिंगापुर ने पार्ट लिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्ट लिया, और फिर जापान बन गया 2015 में एक परमानेंट पार्टनर इन मालाबार एक्सरसाइज. और उसके बाद 2007 के बाद 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने फिर से पार्टिसिपेट किया और वो बना हमारी एक क्वाड की मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज. आपको बता दूं कि जो ये मालाबार एक्सरसाइज होती है ये एनुअली होती है, मतलब एक साल में एक बार पैसिफिक ओशन में होगी और दूसरी बार इंडियन ओशन में होगी. सो 2021 की मालाबार नेवल एक्सरसाइज एम्फीबियस ऑपरेशंस पे फोकस करेगी, जिसमें स्पेशल फोर्सेस पार्ट लेनी है, लाइव फायरिंग होगी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस भी होंगे, और 2021 की एक्सरसाइज होगी ऑफ द कोस्ट ऑफ गुआम. गुआम है एक आइलैंड टेरिटरी है यूएस की. कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में है, तो अटलांटिक ओशन नहीं हो सकता उस ऑप्शन का आंसर. तो अगर आप ध्यान से देखें, इसमें लिखा हुआ है कि वो नोट्स एक्सचेंज करेंगी ऑन हाउ टू एनफोर्स द रूल ऑफ लॉ इन इंडो पैसिफिक रीजन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम बात कर लेते हैं सागर इनिशिएटिव की और हम बात कर लेते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी की. सो इंडो पैसिफिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव. उसके बाद एक बात और बात कर लें, इन द वेक ऑफ एन एग्रेसिव चाइनीज नेवी. चाइनीज डोमिनेंस इन साउथ चाइना सी बहुत फेमस टॉपिक है और आप लोग इसके बारे में पढ़ते ही रहते हैं, और उसी को काउंटर करने के लिए ही एक मालाबार एक्सरसाइज भी होने जा रही है. तो देख लेते हैं कि एक्सरसाइज होने कब जा रही है. सो ये दो फेजेस में होगी, एक होगी हार्बर फेज, एक होगा सी फेज. तो दो फेज में क्यों होगी? क्योंकि ये एम्फीबियस ऑपरेशंस पे फोकस करी गई है. तो जो हार्बर फेज होगा वो 21 अगस्त टू 24 अगस्त 2021 होगा, और जो सी फेज होगा वो उसके बाद 25 से 29 अगस्त 2021 होगा. तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इंडिया का पार्टिसिपेशन क्या चल रहा है. सो आपको ये जानना जरूरी होगा कि बिगनिंग फ्रॉम अर्ली अगस्त फॉर ओवर 2 months इंडियन नेवी के कुछ शिप्स साउथ ईस्ट एशिया, साउथ चाइना सी एंड वेस्टर्न पैसिफिक में ओवरसीज डिप्लॉयड होंगे. किस लिए होंगे? इन परस्यूट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड टू एनहांस मिलिट्री कोऑपरेशन विद फ्रेंडली कंट्रीज. एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए, एनहांसिंग मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए हमारे शिप्स डिप्लॉय होंगे साउथ ईस्ट एशिया, साउथ चाइना सी, वेस्टर्न पैसिफिक. उसके बाद जो नेवल टास्क ग्रुप जा रहा है इन वाले एक्सरसाइजेस के लिए, उसमें 4 शिप्स जा रहे हैं. कौन कौन से? एक जा रहा है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर रणविजय, एक है गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट शिवालिक, एक है एंटी सबमरीन कॉर्वेट कटमट,
और एक है गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट कोरा। तो अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 2 मंथ्स के लिए हमारे शिप्स जा रहे हैं, ये मालाबार 2021 में तो पार्ट लेंगे ही लेंगे, उसके साथ की साथ 3, 4, 5 कंट्रियों के साथ बायलेटरल नेवी एक्सरसाइजेस भी होने वाली हैं। वियतनाम के साथ, फिलीपींस के साथ, सिंगापुर के साथ, इंडोनेशिया के साथ एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ, अलोंग साइड मालाबार के ही बायलेटरल एक्सरसाइज भी होगी। तो सिंगापुर की एक्सरसाइज के साथ हम कहते हैं सिम्बेक्स, इंडोनेशिया की एक्सरसाइज के साथ हम कहते हैं समुद्र शक्ति, और ऑस्ट्रेलिया तो नाम से ही क्लियर है, ऑस इंडेक्स। तो अब अगर आपका मेंस का थोड़ा सा क्वालिटी ऐड कर दी जाए और थोड़ा वैल्यू एडिशन किया जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मालाबार एक्सरसाइज 2021 के ऑब्जेक्टिव्स क्या पूरे होंगे। सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव होगा कि जो चारों कंट्रीज की नेवल पावर्स हैं, उनके बीच में इंटरऑपरेबिलिटी एस्टैब्लिश होगी, जो मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद इन क्वाड कंट्रीज की एक कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेशन होगी कि अगर कोई साउथ चाइना सी में कोई कंट्री बहुत एग्रेसिवली अपना डोमिनेंस दिखाती है, तो उसको ये सिग्नल दिया जाएगा कि क्वाड नेशंस के पास कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी पावर है। और इसी को अगर आप एक दूसरे वर्ड में लिखें तो इसका नाम कहा जाएगा स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग ऑफ कलेक्टिविज्म टू अ कंट्री विच इज फ्लेक्सिंग इट्स मसल पावर। साथ ही साथ ये भी बात करी जाएगी कि एक काउंटर वेट की तरह ये एक रोल प्ले करेगा टुवर्ड्स ऑब्वियसली अग्रेसिव पावर्स। और अगर वॉरशिप्स डिप्लॉय होंगे साउथ चाइना सी में, तो वहां पे जो एक बहुत अग्रेसिव कंडीशन हो रही है वो भी सॉल्व हो सकती है। सो हमने बात कर ली कि मालाबार एक्सरसाइज का ब्रीफ हिस्ट्री और 2021 के बारे में बहुत कम से कम टाइम में। अब अगर आपके उन क्वेश्चंस के ऊपर हम चलें, तो आपको पता होगा कि दिस इज द थर्ड टाइम व्हेन ऑल द क्वाड कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन इट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि 2007 में पहला पार्टिसिपेशन हुआ था सब कंट्रीज का, जब इंडिया यूएस तो थे ही, साथ में जापान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया भी आए थे। उसके बाद 2020 में चारों कंट्रीज थी। उसके बाद 2021 में थर्ड टाइम चारों कंट्रीज पार्ट लेंगी। 2021 एडिशन इज बीइंग हेल्ड इन अटलांटिक ओशन। ये गलत है क्योंकि गुआम के पास हो रहा है पैसिफिक ओशन में, जो कि यूएस की एक आइलैंड टेरिटरी है। तो इसका आंसर हो गया ए, वन ओनली। सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं कि आईएनएस मगर इज वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग शिप्स फ्रॉम इंडिया। हमने देख लिया ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट ये कहती है कि while the exercise has been conducted in Bay of Bengal, it has not been conducted in Arabian Sea। जो 2020 की एक्सरसाइज हुई थी वो 2 ब्रांचेस में हुई थी। इसकी पहली ब्रांच और दूसरी ब्रांच बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में हुई थी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। आंसर हो गया डी, नन ऑफ द अबव। क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा कि 1992 में मालाबार एक्सरसाइज शुरू हुई थी एज अ बायलेटरल इनिशिएटिव। ये एक एनुअल एक्सरसाइज होती हैं, एक बार पैसिफिक में होंगी, दूसरी बार इंडियन ओशन में होंगी। हमने देखा 2007 में सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया आए थे। 2015 में जापान एक परमानेंट पार्टनर बन गया। 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने फिर से पार्ट लिया। 2021 में अब फिर से चारों क्वाड कंट्रीज पार्ट ले रही हैं। जो 2020 में हुई थी वो एक बे ऑफ बंगाल में हुई थी, दूसरा फेज अरेबियन सी में हुआ था। साथ ही साथ हमने ये भी बात कर ली कि हमारे जो 4 शिप्स का कंटिंजेंट जा रहा है वो मालाबार के साथ साथ और कंट्रीज के साथ बायलेटरल एक्सरसाइजेस भी करेगा, जिसमें हमने देख लिया सिम्बेक्स, हमने देख लिया समुद्र शक्ति और हमने देख लिया ऑस इंडेक्स। ये तो जो नाम है अलोंग साइड वियतनाम, फिलीपींस के साथ भी एक्सरसाइजेस होंगी। अब आपको पता होना चाहिए सागर इनिशिएटिव, आपको पता होना चाहिए इंडो पैसिफिक, आपको पता होना चाहिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ आपको बाकी रीजन्स भी पता होने चाहिए कि क्या चल रहे हैं इस रीजन में। जैसे आपको IORA के ऊपर एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको इंडियन ओशन कमीशन के ऊपर अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको इंडियन ओशन डायलॉग के ऊपर अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और आपको एक ओवरऑल ब्रॉड आउटलुक रखे रहना चाहिए कि साउथ चाइना सी में क्या चल रहा है और बाकी के डिस्प्यूट्स क्या हैं। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो बाकी वीडियोस दी गई हैं उनको ढेर सारी बार देखना। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनको कमेंट्स में बताना फॉर योर ओन बेनिफिट। ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग, स्टे फोकस्ड, सी यू सून, बाय बाय।